हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं सी टेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होना है। तो 7 जुलाई से पहले हमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह प्रोवाइड कराना है और ये क्वेश्चन जो होंगे बाल शिक्षा तथा बाल विकास से संबंधित होंगे। ये क्वेश्चन आपके मैथ के दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज फर्स्ट तथा लैंग्वेज सेकंड के मिलेंगे और केवल दोस्तों हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह ही देंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है इस संबंध में और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। मैं निश्चित कह सकता हूं कि इस वीडियो से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आना तय है। इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सिद्धांत तथा उनका जो प्रतिपादक हैं, जो उन्होंने फाउंडर हैं, उनके नाम दिए हैं। इस वीडियो में हमने आपको उन क्वेश्चनों पे जो उन पर क्वेश्चन बन सकते थे वो प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि प्राणी के ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा। और दोस्तों, जैसा मैं जानता हूं कि सी टेट में या यूपी टेट में सबसे ज़्यादा परेशानी जो पोर्शन खड़ा करता है वो बाल विकास ही करता है, क्योंकि इसके जो प्रश्न होते हैं वे अलग तरह के होते हैं। सटीकता उनके प्रश्नों के उत्तर की नहीं होती। हर अभ्यर्थी को ये लगता है कि जो मैंने करेक्ट किया है वो बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आंसर पुटअप करते टाइम इस तरह के पोर्शन में बड़ी सावधानी बरतनी होती है। शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहा जाता है, यानी शारीरिक आवश्यकता के कारण जो शरीर में आवश्यकता होती है उसके कारण जो शरीर में उत्पन्न होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो होता है अंतर्नोर्ध। भोग किस प्रकार का अंतर्नोर्ध है। दोस्तों, अभी जैसे आपने प्रश्न ऊपर पढ़ा कि जब शरीर की आवश्यकता होती है तो उस समय जो उत्पन्न होती है शारीरिक स्थिति उसे अंतर्नोर्ध कहते हैं। क्योंकि जब भूख लगती है तो उस टाइम खाने का मन करता है, शरीर उत्पन्न होती है, तो इस तरह का जो है धनात्मक अंतर्नोद है। एक कार्य के सीखने का दूसरा कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इस परीक्षण को क्या कहते हैं। जब एक कार्य सीखने का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता इस तरह के कार्य को शून्य परीक्षण स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रवर्तक कौन माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं, कोहलर का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप कोहलर से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में भी आपको सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत देने वाले हैं। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कोहलर को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है, तो स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने भागों में विभाजित किए गए हैं, तो सीखने के जो मुख्य नियम है वो 3 भागों में विभाजित किए गए हैं थार्नडाइक के द्वारा। कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो कोहलर का जो सिद्धांत है सीखने के जिस सिद्धांत से संबंधित है वह है सूझ से। सुखदायक प्रभाव वह संबंध पक्के होते हैं, सुखदायक प्रभाव यह संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है, तो इसका सही हो जाएगा प्रभाव का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, यानी जब आप उसे किसी तरह का लालच देंगे कि आपको अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, तो बच्चे इस संबंध में जल्दी सीखते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, यदि आपको बुरी आदत है, नेक्स्ट क्वेश्चन था,
तो जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण ना करें तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो दोस्तों उस आदत तो छोड़ देंगे। ये सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसके लिए। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं बल्कि शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम सीखते हैं। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं बल्कि शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर मेस के द्वारा कहा गया है। किस मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री में नॉन साइंस सिलेबस की रचना की? नॉन साइंस सिलेबस की रचना एबिंगहास ने। क्वेश्चन नेक्स्ट हो देखेंगे, किशोरों में द्वंद्व भरने का प्रमुख कारण क्या है? द्वंद्व का मतलब होता है द्वेष। तो इसका जो सही आंसर होगा, पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा या निहस्सता, किशोरों में स्वपन दर्शन। तो अवसरों की प्रतिकूलता इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जब अवसर आपके अनुकूल ना हो तो किशोरों में द्वंद्व की प्रवृत्ति का उभरना निश्चित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे में कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेंगे। और दोस्तों यह क्वेश्चन सीटेट में अब की बार पूछा गया था और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो जब बच्चों को आपको कोई नियम सिखाना है तो उसमें अध्यापक क्या प्रयोग करेंगे? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, कहानी कथन विधि। प्रश्न 2 और इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि का प्रयोग इस समय अभ्यर्थी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या होती है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष और 5 से 10 वर्ष। तो दोस्तों एक क्वेश्चन 100% इस तरीके का भी आता है कि उम्र से संबंधित क्वेश्चन होता है कि 6 से 14 वर्ष बच्चे की आयु के लिए विशेष नियम के संबंधित एक क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 से 10 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य का व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका धैर्य एवं दृढ़ता। ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः सहमत है, असहमत है या कुछ सीमा तक सहमत हैं? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में आप पर निर्भर करता है कि क्या उत्तर होता है, और जो अपने आप पर समझता है तो वो असहमत इसका सही आंसर होगा। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, यह बिल्कुल सत्य साबित नहीं हो सकता। सामाजिक भावना का विकास समाज के थ्रू होता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है वो जन्म से ही महान या बुरा नहीं होता। तो ये असहमत वाला सत्य बिल्कुल इसके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, यह सूचक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि सूचक किसका है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी है, प्रशंसा का, रुचि का, अभिवृत्ति का, मूल्य का। तो सही आंसर हो जाएगा प्रशंसा का वह अनुपालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वभाव और प्रवृत्ति में छोटे बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा डरपोक, संकोची, निर्भीक करके दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा सक्रिय एवं जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही आंसर है सक्रिय एवं जिज्ञासु। नेक्स्ट है प्रश्न 8, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई 6 से 11 वर्ष, 9 से 14 वर्ष या 15 से 35 वर्ष, या कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनौपचारिक सीमा की जो व्यवस्था की गई है उसमें किसी भी प्रकार की आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापकों के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से या समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो सामाजिक चेतना जो विकसित की जा सकती है सबसे अच्छा जो विकल्प होगा समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ाने से होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे,
मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द बुलवाएंगे, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे शब्दों को आप बार बार बुलवाएंगे तथा शब्दों को खंडों में बुलवाएंगे, यानी दो दो कर कर बुलवाएंगे, तब अच्छा बच्चा कर पाएगा। बेहतर रिजल्ट तब आएगा जब ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देन है कोठारी कमेटी, राधा कृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या मुदालियर आयोग? प्रश्न संख्या 11, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। माध्यमिक छात्रों के लिए स्व केंद्रन प्रणाली परीक्षा उपयुक्त होती है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, दूसरी परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। ये इसके लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही प्रश्न माना जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे? तो इसका जो सही विकल्प बनता है धैर्यपूर्ण बात उसकी सुनेंगे तथा उसकी समस्या जो है उसका समाधान करेंगे। अगर बच्चे की समस्या का समाधान हो जाता है तो बच्चा स्वतः ही आपकी किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से? और ये इसी तरीके का क्वेश्चन अब की बार सीटेट में आया था। दोस्तों चूंकि मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दे रहा हूं तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसके लिए जो सही आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आपको व्यक्तिगत विभेद को सर्वोत्तम ढंग से जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधि में अध्यापनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार विधि में। इंटरव्यू विधि में यानी साक्षात्कार विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता से अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस परीक्षण में विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है? निबंधात्मक, संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वास्तुनिष्ठ परीक्षण, यानी जिसे आप मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, वह विश्वसनीयता का सबसे अधिक परीक्षण होता है। परिवार शिक्षा का किस प्रकार साधन है? ये क्वेश्चन भी अब की बार एग्जाम सीटेट में पूछा गया था। औपचारिक, अनौपचारिक या औपचारिकेतर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो इसका बनता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बाल को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है तो इस संबंध में पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा या कला शिक्षण के द्वारा? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका बी, यानी विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है जो है छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश, छात्र शिक्षक पाठशाला, छात्र शिक्षक ज्ञानार्जन या छात्र शिक्षक ज्ञान? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश शिक्षा का एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है मूल्यों पर भाषण देकर, द्रव्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर, पाठ्य सहभागी क्रियाओं की अधिकता से या धार्मिक बातें बताकर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिगमता से इसके लिए बिल्कुल सही आंसर बनता है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? यह क्वेश्चन आया था। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि बहिर्दर्शन विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या प्रायोगिक विधि? प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा बहिर्दर्शन विधि, इसका बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका,
बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किसमें रखता है? लेख, कहानी, निबंध या नाटक? तो इसमें सही जो होगा कहानी में सबसे अच्छी बाल्यावस्था में रुचि रखता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, जब आपने भी सुना होगा कि नानी कहानी सुनाया करती थी, दादी कहानी सुनाया करती थी, तो ज्ञानात्मक विकास के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? पेस्टालोजी, मिलर, पियाजे या उपयुक्त में से सभी? तो प्रश्न संख्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। ज्ञानात्मक विकास के निम्न में से जो नाम जुड़ा है वह पियाजे का है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना, फेंकना, 3 से 5 की अवस्था, और जो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन। इस तरह का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, जो इसका सही आंसर बनता है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। इसका बिल्कुल अधिगम का सबसे अधिक अच्छा उदाहरण होता है। मनोविज्ञान का शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? स्किनर, क्रोवेफ्रो, क्रूसो या मिलर? तो सही आंसर जो है इसमें स्किनर के द्वारा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा गया है, स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छोटे बच्चे की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उसके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, यानी अपेक्षित बोझ नहीं है, बोझ जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर का जो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा, गृह कार्य का बोझ। शिक्षा देना जरूरी है मगर उसका बोझ अपेक्षित नहीं है। इसीलिए जो आप जानते होंगे कार्य का यानी गृह जो क्लेश होता है, आप बच्चे पर किसी प्रकार का बोझ नहीं डाल सकते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उसके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। ये प्रश्न का गृह कार्य का बोझ इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, अपेक्षित उचित शब्द प्रयोग करके या आपके विस्तृत ज्ञान से जोर से बोलकर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इस श्रोता के स्तर को जानकर प्रभावी संप्रेषण के संभव हो सकता है। जो प्रश्न नेक्स्ट है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए धर्मगुरु के ऊपर, स्वयं अभिभावक के ऊपर, समाज के ऊपर या स्कूल के ऊपर? तो जो बिल्कुल सही आंसर है वो स्कूल के ऊपर नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी नैतिक शिक्षा जो सिखानी है वो स्कूल के द्वारा तय की जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना या बालक का सर्वांगीण विकास कराना। ये क्वेश्चन है तो सही आंसर है बालक का सर्वांगीण विकास करना से। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे होता है सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी कार्य जब आप विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो आपका सीखने का अवसर मिलेगा, व्यक्तिगत का विकास होगा और आत्मविश्वास की विकास की सहायता मिलेगी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिद्धांत पर तथा सिद्धांत जो ऐसे लागू होते हैं सिद्धांत। अब चूंकि दोस्तों जैसे आप जानते हैं इस वीडियो में हमने जैसे आपसे वादा किया था लगभग 5 या 6 या उससे भी ज़्यादा प्रश्नों का निश्चित आना तय है, तो आप हमारी इस वीडियो को देखें। तो देखिए दोस्तों, हम अब आपको बता दें प्रतिपादक या जनक जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जोन्स हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, प्रकार्य संप्रदाय के जनक जो हैं विलियम जोन्स हैं। आत्म संप्रत्यक की अवधारणा विलियम जोन्स के द्वारा दी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक दिया गया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक दिया है। एसपी थ्योरी एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं। अधिगमन का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वनाम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। बहुखंड एवं बहुत्व बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में आया था और इसके प्रतिपादक जो हैं अल्फ्रेड बीने एवं साइमन
हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बीने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। दोस्तों हम आपको इनका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और इसका हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों आपको हम इसकी ट्रिक बताएंगे कि आप इसे आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। अभी हम आपको PDF दे रहे हैं, आप पहले PDF को अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आपको ट्रिक समझने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन को माना जाता है। बुद्धि का द्वैशक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड, बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन, युगल तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक भी थर्स्टन को माना जाता है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चे, न्यायदर्श व प्रतिदर्श वर्ष घटक का प्रतिपादक जो है वो थॉमसन है। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत पर्ट एवं वर्णन, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RB केटल, प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत RB केटल, बुद्धि कै और बुद्धि खै का सिद्धांत हैब के द्वारा दिया गया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत है स्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम टर्न्स और विलियम ये है संरचनावाद संप्रदायवाद के सिद्धांत के जो हैं निकोलस मैक्सिमिलियन वुन एवं सिस्टे सिंचर इसके हैं। तो दोस्तों इसका PDF हम आपको अभी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप PDF से पहले पूरे प्रतिपादक जितने भी हैं हमने इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं आप उन्हें पढ़ लें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो आएगी इसकी ट्रिक पर, जिसमें आप आसानी से सारी सिद्धांत तथा उनके प्रतिपादक जनक को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।